स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इंडस्ट्रियल लॉ औद्योगिक संनियम में द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948 पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहां सरकार ने मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 बनाया कि किस प्रकार से मजदूरी का भुगतान होगा, उसके संबंध में प्रोविजंस बनाए। इसके साथ साथ एक ये अधिनियम भी बनाया जिसमें न्यूनतम मजदूरी संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस किए गए, जिसके तहत कर्मचारियों को कम से कम मजदूरी का भुगतान निश्चित किया जा सके। श्रमिक के परिश्रम जो वो करता है उसके बदले में जो कुछ उसे दिया जाता है उसे अपने पारिश्रमिक या मजदूरी कहते हैं। व्यवहार में अपने कहते हैं कि ये जो मजदूरी होती है अनेक घटकों से प्रभावित होती है, जैसे व्यक्ति का कार्य किस नेचर का है, इसके साथ साथ उसकी हम ये कह दें कि उस उद्योग में प्रचलित दरें क्या है, श्रमिक की कार्यकुशलता क्या है, श्रमिकों की सौदेबाजी की क्षमता क्या है, श्रम संघों की स्थिति क्या है। इसी प्रकार ये कह दें कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है या मूल्य स्तर क्या है। इन एक बातों से मजदूरी का निर्धारण होता है, मजदूरी प्रभावित होती है। किंतु इन सब घटकों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि श्रमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी आवश्यक भुगतान होनी चाहिए जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण या जो जरूरत की उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। और ये सरकार जो अपने कह दें कि वेलफेयर गवर्नमेंट या एक कल्याणकारी सरकार जो होती है वो अपने इसको दायित्व में या कर्तव्य में स्वीकार करती है, मानती है कि जिससे कि इतनी मजदूरी का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि कर्मचारियों को उचित मजदूरी का भुगतान हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम या कहते हैं द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया गया। आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम को जम्मू कश्मीर सहित सभी जो केंद्र के शासित प्रदेश है उसमें लागू किया गया है। इसी प्रकार इस अधिनियम में अनुसूचित उद्योगों पर कि किन किन उद्योगों पर इसको लागू किया जाएगा, इसके अंतर्गत उसको स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम में अनुसूचित उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में जैसे ऊनी, कारपेट बनाने वाले, शाल बुनने वाले संस्थान, चावल मिल, दाल या आटा मिल, तंबाकू जिसमें बीड़ी उद्योग भी सम्मिलित है का कारखाना, इसी प्रकार सिनकोना, रबड़, चाय, कॉफी आदि के बगान, तेल मिल कह दें, स्थानीय प्राधिकरण कह दें, सड़कों या भवनों का निर्माण या रखरखाव करने वाली जो संस्थाएं हैं, पत्थर तोड़ने वाले या पीसने वाले जो उद्योग हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स लाख के निर्माण संबंधी जो उद्योग हैं या कह दें जो अभ्रक कारखाने हैं, सार्वजनिक परिवहन संस्थान हैं, चमड़ा उद्योग है, चमड़े की रिगाई करने वाले जो उद्योग हैं। इसके साथ साथ हम ये कह दें जो श्रमिक जिप्सम ये कह दें या बॉक्साइट, मैगजीन या अपने कह दें इसमें कॉपर वाले उद्योग हैं, या अपने इसमें ये कह दें कि जो स्टोन है इस प्रकार के उद्योगों में, या अपने कह दें जो डोमोलाइट है, रेड ऑक्साइड है आदि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी हैं। रेलवे माल गोदाम, बंदरगाह, गोदी कर्मचारी जो माल को उतारते हैं, लाते हैं, रेलवे की रखरखाव सफाई करने वाले कर्मचारी, इन सब पर यह लागू होगा। अनुसूची के दूसरे भाग में जो उद्योग हैं उनमें विशेषकर कृषि को लिया गया है। कृषि शब्द को व्यापक रूप से इसमें प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कृषि भूमि को जोतने वाले, डेयरी चलाने वाले, किसी भी प्रकार की खेती या फलों की फसल उगाने वाले, इसी प्रकार काटने वाले, उनको पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या कह दे वन लगाने वाले, लकड़ी उगाने वाले, उसको बाजार में लाने, ले जाने, बेचने या संग्रहण करने संबंधी या स्टोरेज करने संबंधी जितने भी कार्य में सम्मिलित जो मजदूर हैं उन सब पर यह न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ कुछ शब्दों को स्पष्ट किया गया इस अधिनियम में, जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो केंद्रीय सरकार या उसको जो चलाने वाली एजेंसी है। इसी प्रकार ये कह दें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जीवन निर्वाह लागत जो सूचकांक है में उन सूचकांकों को जिसमें सरकार द्वारा अनुसूचित रोजगार में नियुक्त कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है, अर्थात या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे प्रकाशित किया गया है। एम्प्लॉयर से हमारा आशय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी कर्मचारी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या उनको नियुक्त करता है तो उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार मजदूरी से आशय उस पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है जो रोजगार की स्पष्ट अथवा गर्भित शर्तों को पूरा करने के लिए रोजगार में नियुक्त व्यक्ति को उसके रोजगार के लिए या रोजगार के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए दे है, उसे मजदूरी माना गया है। जो एम्प्लॉय शब्द है कर्मचारी से आशय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी
अनुसूचित रोजगार, जो अपने दो अनुसूचियां देखी थी, दो भाग देखे थे, उसमें भाड़े पर या पारिश्रमिक पर कोई ऐसा कौशल या अकौशल युक्त कार्य करता है या लिपिक कार्य करता है, शारीरिक कार्य करता है, तो उसके संबंध में ये नियम लागू होगा, ये अधिनियम लागू होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, यहाँ मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण कैसे होगा, इसके संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। अंडर सेक्शन 3 में सरकार को यह अधिकार है कि वो न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण करेगी, समुचित सरकार। इसी प्रकार जो अनुसूचित उद्योगों की दरों का निर्धारण है, अपने अनुसूचित रोजगार के जो संस्थान के इसको दो भागों में बांटा था, तो इसके अंतर्गत जो समुचित सरकार होगी वो प्रथम भाग में जो उद्योग है और जो दूसरे भाग में कृषि संबंधी उद्योग थे, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जब चाहे इन न्यूनतम दरों पर पुनः विचार कर सकती है, या पुनः विचार करने की दिशा में यदि कोई डिले हो रहा है तो पूर्व की दरें हैं वो इस पर लागू होंगी। इसी प्रकार ये कह दें, इसके साथ साथ जो मजदूरी की दरों के आधार हैं, क्या बेस होगा मजदूरी की दर निश्चित करने का, इसको भी इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। इसमें समय के अनुसार कार्य की मजदूरी की दर, अथवा अपने ये कह दें कि मिनिमम टाइम रेट, न्यूनतम समय दर, इसके अनुसार मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर, या हम कह दें न्यूनतम कार्य अनुसार दर, या मिनिमम पीस रेट कह दें, इसके अनुसार निर्धारण हो सकता है। या कार्य अनुसार मजदूरी दर के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए समय अनुसार कार्य के आधार पर, या मजदूरी की न्यूनतम दर अर्थात अपने कह दें गारंटी युक्त समय दर या गारंटी टाइम रेट, इसके अनुसार भी इसका निर्धारण हो सकता है। इसी प्रकार न्यूनतम दर, चाहे वह समय हो या कार्यानुसार दर हो, जो ओवर टाइम के लिए लागू होगी, उसकी भी दर का निर्धारण अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में किया जाएगा। इसी प्रकार इस अधिनियम में विभिन्न रोजगारों, कर्मचारियों और क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न दरें तय करने का अधिकार भी समुचित सरकार को दिया गया है या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न अवधियों के लिए दरें, मजदूरी भुगतान की न्यूनतम दरें में से अवधियां किसी एक या एक से अधिक अवधियों के अनुसार उसमें निर्धारित किया जा सकता है, घंटों के अनुसार, दिन के आधार पर, महीने के आधार पर, या अन्य किसी निर्धारित अवधि के आधार पर जो प्रचलित व्यवस्था या समझौतों के तहत हो सकती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, न्यूनतम मजदूरी की जो दरें हैं, इसमें भी इस अधिनियम में इसको स्पष्ट किया गया है। इसमें जो समुचित एप्रोप्रिएट सरकार है या समुचित सरकार है, वो अनुसूचित रोजगार के संबंध में इन दरों को निर्धारित करेगी। जैसे मूल मजदूरी क्या है, बेसिक उसकी वेजेस प्लस उसको मिलने वाले स्पेशल अनाउंसेस। इसी प्रकार मूल मजदूरी दर या कोई रियायती नगद मूल्य देना है। इसी प्रकार हम ये कह दें कि कोई ऐसी सर्वसम्मिलित दर है जो न्यूनतम मजदूरी अथवा जीवन निर्वाह लागत भत्ते या अन्य नगद भत्ते आदि जिसमें सम्मिलित है, उसका निर्धारण हो सकता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जो प्रोसीजर है फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस कि जो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा और उसमें संशोधन कैसे होगा, इसमें भी प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे समुचित सरकार जो है या उपयुक्त सरकार द्वारा इनका निर्धारण किया जाएगा और वही इसमें संशोधन करेगी समय अनुसार। इसी प्रकार कोई समिति या उप समिति बनाकर नियुक्त कर दी जाती है तो वो इसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकती है या परामर्श दे सकती है, अगर उसको परामर्श देने का अधिकार है। इसी प्रकार जो प्रस्तावों का प्रकाशन है, जो प्रस्ताव आते हैं उनका प्रकाशन करना, या सलाहकार मंडल से कोई कंसल्टेशन बोर्ड बनाया हुआ है उससे परामर्श करना, समितियां उप समितियों से परामर्श या अपने कहते प्रभावित लोगों के सुझाव के आधार पर कोई निर्णय लेना या निर्धारित दरों में संशोधित करना, इसका राजपत्र में प्रकाशन करना, सरकार द्वारा गजट में उसको नोटिफाइड किया जाएगा और दरों के प्रभावित होने की तिथि क्या होगी उसका भी इसमें बताया जाएगा, किस तिथि से इसको लागू किया जाएगा। तो इसकी संबंधी भी प्रोविजंस इस अधिनियम में किए गए हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कैसे बनाया जाएगा, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, इसका अंडर सेक्शन 8 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है। कोई करेक्शन करना है, कोई गलती है तो इसके लिए त्रुटि सुधार कैसा होगा, अंडर सेक्शन 10 में इसके प्रोविजन किए गए हैं। इसी प्रकार मजदूरी का नगद अथवा वस्तुओं में भुगतान है, अंडर सेक्शन 11 में इसकी व्यवस्था की गई है। मजदूरी की न्यूनतम दरों का भुगतान क्या होगा, अंडर सेक्शन 12 में इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है। कार्य दिवस के घंटों का निर्धारण अंडर सेक्शन 13 में इसके अंतर्गत विभिन्न प्रोविजन बनाए गए हैं। इसी प्रकार ओवर टाइम के संबंध में अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है।
इसी प्रकार सामान्य कार्य दिवस से कम कार्य करने वाले जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी के लिए अंडर सेक्शन 15 में व्यवस्था की गई है। 2 या अधिक श्रेणियों में जो कार्य की मजदूरी है, ये अपने कह दें कोई श्रमिक 2 श्रेणियों में कार्य करता है तो उसके लिए मजदूरी भुगतान की जो व्यवस्था है वो अंडर सेक्शन 16 में की गई है। इसी प्रकार कार्यानुसार न्यूनतम समय दर इसकी व्यवस्था अंडर सेक्शन 70 में की गई है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स रजिस्टर और अभिलेख रखना, यहाँ पर कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया जाएगा, इसकी अंडर सेक्शन 18 में व्यवस्था की गई है। तो स्टूडेंट ये था मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट 1948। थैंक यू, धन्यवाद।